बारिश के आने वाले एपिसोड्स में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, जो न सिर्फ दर्शकों को चौंकाएगा बल्कि शो की दिशा ही बदल देगा। जैसा कि अब तक देखा गया है, अर्जुन और अहाना के बीच दूरियां धीरे धीरे कम हो रही थी। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जन्माष्टमी के इस खास मौके पर कुछ ऐसा होगा जो पूरे घर को हिलाकर रख देगा। बड़े घर में जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे जोशोखरोश से चल रही हैं। हर कोना सजाया गया है। फूलों की खुशबू, रंगोली की सजावट और कान्हा की झांकी, सब कुछ भव्य है। इस उत्सव का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पारिवारिक भी है। सभी चाहते हैं कि इस बार जन्माष्टमी खास हो, लेकिन इस सजावट के पीछे जो तूफान छिपा है उसकी आहट किसी को नहीं है। अर्जुन और अहाना, जो अब तक एक दूसरे से झिझकते थे, अब धीरे धीरे पास आते दिख रहे हैं। पूजा की तैयारियों में दोनों एक साथ भाग लेते हैं। अहाना जब फूलों की थाली लेकर आती है और अर्जुन उसे संवारने में उसकी मदद करता है, तो दोनों की नजरें टकराती हैं। उन नजरों में जो सुकून और अपनापन है, वह बड़ी बुआ से छिपा नहीं रह जाता। बड़ी बुआ, जो शुरू से ही अहाना को इस घर में स्वीकार नहीं कर पाई हैं, अब अंदर ही अंदर जलने लगी हैं। उन्हें यह कतई मंजूर नहीं कि अहाना को अर्जुन का साथ और परिवार का प्यार मिले। उनके सपनों में तो अहाना इस घर से बेदखल होनी चाहिए थी। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां अहाना न सिर्फ घर की बहू बल्कि दुर्गा देवी की प्रिय बन चुकी है। बड़ी बुआ की आंखों में नफरत साफ झलकती है। वह सोचती है, क्या दिन आ गए हैं। एक अनजान लड़की ने पूरे घर को अपने वश में कर लिया है। और अर्जुन तो जैसे उसका दीवाना हो गया है। जन्माष्टमी की रात, जब कृष्ण जन्म का वक्त करीब आता है, पूरा घर भक्ति में डूबा होता है। उसी वक्त अर्जुन और अहाना एक साथ पूजा में शामिल होते हैं। दोनों जब भगवान कृष्ण के पालने को झुलाते हैं, तो परिवार के लोग ताली बजाते हैं, लेकिन बड़ी बुआ का चेहरा उतर जाता है। पूजा खत्म होते ही अर्जुन अहाना को प्रसाद देता है और दोनों के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है, मानो यह रिश्ता अब दिल से जुड़ चुका हो। यह सब देख बड़ी बुआ अपना आपा खो बैठती हैं और सबके सामने गरज उठती है। बड़ी बुआ का यह बयान सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी दुर्गा देवी गुस्से में खड़ी हो जाती हैं और कहती